नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11वीं कक्षा की पुस्तक आरोह से पाठ 1 नमक का दारोगा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं प्रेमचंद जी का संक्षिप्त परिचय। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय है। इनका जन्म सन 1880 लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान के इनके उपन्यासों के नाम हैं। सोजे वतन, मानसरोवर, गुप्त धन ये कहानी संग्रह, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी ये नाटक, कुछ विचार, विविध प्रसंग ये निबंध संग्रह हैं। उनकी मृत्यु सन 1936 में हो गई थी। तो जो कहानी हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं आज, वह है नमक का दारोगा, जिसका प्रकाशन 1914 में हुआ था। तो यहाँ दी गई कहानी नमक का दारोगा प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः असद्वृत्ति और सद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, और असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, यानी नौकरी से निकलवा देते हैं। लेकिन अंतः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वह सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि इस दौर में भी वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं कहानी नमक का दारोगा। ब्रिटिश शासकों द्वारा नमक पर टैक्स यानी कि कर लगाए जाने के कारण नमक के कानून का पालन कराने के लिए एक नए विभाग को बना दिया गया, क्योंकि सरकारी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी नमक का व्यापार चोरी छिपे बढ़ गया था। अनेक प्रकार के धोखाधड़ी के मामले शुरू हो गए थे और रिश्वत की मोटी कमाई से नमक विभाग के अधिकारियों की मौज हो गई थी। लोग नमक विभाग के दारोगा के पद पर कार्य करने के इच्छुक रहने लगे और पटवारीगिरी जैसा सर्वसम्मानित पद छोड़कर इसके लिए अपनी कोशिश करने लगे। इस पद के लिए अच्छे अच्छे वकीलों का जी भी ललचाता था। मुंशी वंशीधर, जो इस कथा के नायक हैं, अपने अनुभवी पिता से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर रोजगार की तलाश में निकल पड़े, ताकि घर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को रास्ते पर लाया जा सके। वंशीधर के पिता ने उन्हें समझाया और सलाह दी कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती जा रही हैं, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मुंशी वंशीधर के पिता हैं, वह उनको सलाह दे रहे हैं कि वे ऐसी नौकरी करें जहाँ पर ऊपर की कमाई हो, रिश्वत मिलती हो जहाँ पर, और वे नौकरी को
पीर की मज़ार बता रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पीर की मज़ार पर चढ़ावा आता है, उनके पिता के अनुसार ओहदे पर भी चढ़ावा आता है और उसी से ही बरकत होती है। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। यहाँ उनके पिता ये कह रहे हैं कि जो मासिक वेतन होता है वह तो पूर्णमासी का चांद है। जिस तरह से चांद दिखता है, एक बार पूर्ण दिखता है और उसके बाद वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, वैसे ही जो वेतन है, जो सैलरी है, वो एक बार तो पूरी आती है हाथ में, लेकिन उसके बाद अगले ही दिन से वह घटनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर वह अपने बेटे को रिश्वत के लिए समझा रहे हैं। इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से ही उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। सौभाग्य से वंशीधर की नौकरी नमक के दारोगा के पद पर लग गई। इस समाचार से उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु उनके पड़ोसियों को इस बात से जरा भी खुशी नहीं हुई। मुंशी वंशीधर को नौकरी पर आए लगभग 6 महीने बीत चुके थे और इतने कम समय में भी उन्होंने अपनी कार्यकुशलता एवं उत्तम आचार विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी। उसी के ऊपर एक पुल भी बना हुआ था। जाड़े की एक रात में नमक की सुरक्षा के लिए तैनात सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। तभी दारोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गुजरती गाड़ियों की आवाज सुनकर खुल गई। बाहर आकर देखा तो गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। गड़बड़े की आशंका होने पर वे तलाशी के लिए गए। तलाशी के दौरान उन्हें पता चला कि उन गाड़ियों पर नमक लदा था। ये गाड़ियां दातागंज इलाके के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार पंडित अलोपीदीन की थीं, जो लाखों रुपए का लेन देन करते थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे। तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियों को रोक लिए जाने की खबर उन्हें दी। पंडित अलोपीदीन सारे संसार में लक्ष्मी जी को प्रमुख मानते थे। उनकी दृष्टि में न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने थे। इन्हें वे जैसे चाहती नचाती हैं, यह उनका मानना था। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर बड़ी निश्चिंतता से पान खाकर वह लिहाफ ओढ़कर आए और बोले, बाबूजी आशीर्वाद, आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, मैं तो आपकी सेवा में आ ही रहा था। मेरी सरकार तो आप ही हैं। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते और पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। यह आदेश सुनकर पंडित अलोपीदीन हैरान रह गए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी जब उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा था। आदेश पाने के उपरांत भी बदलू सिंह उन्हें गिरफ्तार करने से घबरा रहा था। फिर अलोपीदीन ने सोचा कि नया लड़का है। दीन भाव में बोले, आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अलोपीदीन ने 40,000 तक की रिश्वत भी देनी चाहिए, परंतु वंशीधर ने उनकी एक न सुनी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अलोपीदीन चारों ओर निराशा की दृष्टि से देखने लगे और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। सुबह तक हर जबान पर पंडित जी की गिरफ्तारी का किस्सा था। चारों तरफ उनकी निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उनकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित अलोपीदीन के धन के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे। उन्हें हैरानी इसलिए नहीं थी कि अलोपीदीन ने यह कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए थी कि वे कानून के पंजे में फंस कैसे गए। उनकी पैरवी के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया। वंशीधर के पास सत्य था, लेकिन गवाह लालच के कारण सत्य से पलट गए थे। मुंशी जी को न्यायालय में पक्षपात होता दिख रहा था। परिणाम स्वरूप मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया और डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है तथा वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दारोगा का दोष अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी को कष्ट देने के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग की बातें सुनने को मिली।
उन्हें न्याय, विद्वता, उपाधियां आदि सभी निरर्थक लगने लगीं। अदालत के फैसले के एक सप्ताह बाद ही वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। घर वालों ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया। उनके पिता तो बहुत क्रोधित हुए, साथ ही माँ एवं पत्नी ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। वंशीधर को पहली बार अपने जीवन में खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। पूरे समाज में वंशीधर को अपमानित किया। वंशीधर के दृढ़ चारित्रिक बल के आगे पंडित अलोपीदीन नतमस्तक हो गए और वे अगले ही सप्ताह अपने सजे हुए रथ पर बैठकर वंशीधर के घर पहुंच गए। उन्हें आया देखकर वंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोना रोने लगे। अलोपीदीन ने उन्हें चौंकाते हुए कहा, आपका बेटा कुल तिलक है, ऐसे धर्मपरायण मनुष्यों पर तो सर्वस्व अर्पण किया जा सकता है। उन्होंने वंशीधर से कहा, उस दिन आपने मुझे हिरासत में लिया था, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया हूँ। मैंने इस दुनिया में सबको खरीद कर गुलाम बना लिया था, लेकिन मुझे परास्त केवल आपने ही किया। मैं आपके सामने एक आग्रह लेकर आया हूँ। आप मेरी सारी संपत्ति के स्थायी मैनेजर का पद स्वीकार कर लें। इसके लिए मैं आपको 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, सवारी के लिए घोड़े, बंगला, नौकर चाकर आदि सभी मुफ्त प्रदान करूंगा। सेठ अलोपीदीन के हृदय की विशालता देखकर वंशीधर बाबू पिघल गए। प्रस्ताव सुनकर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह अनुभव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। सेठ अलोपीदीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे न अनुभव की आवश्यकता है और न विद्वता, न मर्मज्ञता आदि की चाह। मुझे तो सदैव नदी किनारे वाला उद्दंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा ही चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि वह आपको हमेशा वैसा ही बनाए रखे। यह सब सुनकर वंशीधर की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपते हाथों व भक्ति भाव से नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। तो यह थी कहानी नमक का दरोगा, और इसमें अंत में हमने देखा कि किस तरह से बुराई पर अच्छाई की और अधर्म पर, या यूं कहें कि धन पर धर्म की जीत दिखाई गई है। तो यह था पाठ नमक का दारोगा। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।